एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी भगवान में बड़ी आस्था थी। वह स्वभाव का बहुत ही सीधा सादा व्यक्ति था। हमेशा अपना काम करता, किसी दूसरे से ना तो लड़ाई करता, ना ही कोई जवाब देता। यदि कोई कुछ कह भी देता तो उसे बुरा नहीं लगता। मन का भी वह उतना ही साफ और सज्जन व्यक्ति था। यूं तो वो एक गरीब घर से था, लेकिन यदि कोई उसके द्वार पर आ जाता तो वो उसे खाली हाथ जाने नहीं देता। उसने आज तक सबका भला ही किया था। एक बार उस किसान के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास इतना धन नहीं होता है कि उसका अच्छी जगह उपचार करवा सके, लेकिन बेटे का इलाज करवाना भी जरूरी था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। किसान और उसकी पत्नी के पास कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। उन्हें बेटे को दिखाने के लिए शहर ले जाना था, जिसके लिए उन्हें अधिक पैसे की जरूरत थी। तब किसान की पत्नी यह तय करती है कि वह बैल बेचकर पैसे ले आए। किसान बहुत ही सीधा था। वह बैल बेचने चला जाता है। वह जानता था कि बैल बेचने के बाद उसके आय का साधन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बेटे के लिए वह यह करने को भी तैयार था। जिस दिन वह बैल बेचने जाने वाला था, उसी दिन एक बहुत ही तपस्वी साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आ जाते हैं। वह इतने विद्वान थे कि लोगों को देख यह समझ जाते थे कि उनके जीवन में क्या समस्या है, वह किस भाव से भिक्षा दे रहे हैं। जब वह किसान के घर पहुंच भिक्षा मांगते हैं तो वह किसान उन्हें स्वयं के घर से थोड़ा भोजन लाकर उनके पात्र में रख देता है। साधु बाबा किसान के मुख को देख समझ जाते हैं कि वह चिंता में है और बहुत परेशान है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान भी बैल लेकर बेचने चला जाता है। वह मार्ग में आगे बढ़ एक पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। दोपहर का समय था। किसान अब थक गया था। वह सोचता है कि यहीं कहीं पास में कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। वह बैल लेकर एक झोपड़ी के बाहर रुक जाता है। वहीं पर पास में एक पेड़ का चबूतरा था। किसान बैल को बांध देता है और स्वयं वहीं उस चबूतरे पर लेट जाता है। जब वह सोकर उठता है और जाने के लिए तैयार होता है तो वो देखता है कि जिस साधु बाबा को उसने भिक्षा दी थी वो सामने से आ रहे हैं। साधु को आते देख वह पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यह सुन साधु बाबा कहते हैं कि मैं इसी झोपड़ी में रहता हूँ। तपस्वी साधु जानते थे कि किसान बहुत परेशान है, इसलिए वह उसी समय उचित मौका देख उसकी परेशानी का कारण पूछते हुए कहते हैं कि वह बैल लेकर कहाँ जा रहा है। यह सुन किसान उन्हें कहता है कि बाबा मैं बैल को बेचने जा रहा हूँ। तब वह उसका कारण पूछते हैं। तब किसान सब बता देता है कि उसके बेटे के उपचार के लिए उसे शहर ले जाना है, जिसके लिए उन्हें अधिक पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वह बैल बेच रहा है। सारी बात सुन साधु बाबा अपनी झोपड़ी के भीतर जाते हैं और भीतर से एक पोटली लाकर देते हैं और किसान से कहते हैं कि अब उसे बैल बेचने की आवश्यकता नहीं है, वह इसे रख ले। किसान जब पोटली खोलकर देखता है तो पाता है कि वह पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। वह किसान सोने के सिक्के को लेने से इनकार कर देता है। तब साधु बाबा कहते हैं कि ये सोने के सिक्के उन्हें एक राजा ने भेंट में दिए थे, लेकिन यह उनके किसी काम के नहीं है। वह काफी समय से किसी ऐसे व्यक्ति को यह देना चाहते थे जिसे इसकी आवश्यकता थी। तुम्हें इन सब की बहुत आवश्यकता है, इससे तुम बेटे का उपचार अच्छे से करा लो। किसान साधु बाबा द्वारा मिली इस सहायता से उनके चरणों में गिर जाता है और नम आंखों से उनका आभार प्रकट करता है। यह सब देख साधु बाबा उसे आशीष देकर वापस भेज देते हैं और किसान बैल लेकर वापस घर लौट जाता है और पत्नी को सारी बात बता देता है कि कैसे उन साधु बाबा ने उनकी सहायता की और वह बेटे के उपचार करवाने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये सारी बात किसान का पड़ोसी चुपके से सुन लेता है, जो कि स्वभाव से बड़ा लालची था। उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि
कि मैं भी साधु बाबा की झोपड़ी से सोने के सिक्के चुरा लूंगा। यही सोच वह अगले दिन निकल जाता है। साधु बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच वह देखता है कि आसपास कोई नहीं है। वह मौका देख भीतर चला जाता है और सब जगह सोने के सिक्के ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। काफी देर ढूंढने के बाद वह बाहर क्रोध में आ जाता है कि किसान ने झूठ कहा, यहाँ तो खाली झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, पीछे से साधु बाबा कहते हैं कि क्या हुआ पुत्र, सोने के सिक्के नहीं मिले। यह सुन पड़ोसी हैरान हो जाता है और पीछे उन साधु बाबा को देखकर सोचता है कि उन्हें कैसे पता चला। तभी साधु बाबा उसका आश्चर्य से भरा मुख देखकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ, तुम यहाँ चोरी करने आए थे। यह सुन पड़ोसी और हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता। साधु बाबा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के हाव भाव देख उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है। यह सुन पड़ोसी सिर नीचे कर लेता है। तब साधु बाबा कहते हैं कि ऐसा कृत्य क्यों करना जो सिर उठाने की जगह आपको सबके आगे झुकाने के लिए विवश कर लज्जित करे। यह सुन पड़ोसी कहता है कि यह सत्य है कि मैं यहाँ सोने के सिक्के चुराने आया था। दरअसल कल मेरा पड़ोसी किसान अपनी पत्नी से बता रहा था कि यहाँ आपने उसे सोने के सिक्के की पोटली अपनी झोपड़ी से लाकर दी। यह सुन मुझे लालच आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सुन तपस्वी साधु जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम लालच में आए थे उन गलत मंशा के साथ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही फल पाता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। वह एक गरीब किसान है। अपने बैल के सहारे वह खेती करता है और घर चलाता है, जिससे वह उसके द्वार पर आए हर असहाय लोगों को भिक्षुओं को भेंट देकर पेट भी भरता है और उसके बदले कोई लालच नहीं रखता। उसका मन बहुत साफ और सच्चा है। उसने दूसरे के लिए भलाई की है, इसलिए उसके दुख में कोई उसकी भलाई करने आया, किंतु तुमने इसमें से एक भी कर्म ऐसा किया है तो बताओ। यह सुन पड़ोसी चुप हो जाता है। तब साधु जी कहते हैं कि तुम लालच में आए गलत मंशा के साथ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। व्यक्ति के अच्छे कर्म, उसकी सच्चाई, साफ मंशा ही उसे आगे लेकर जाती है, न कि लालच, छल, चोरी की भावना। साधु द्वारा यह सब शब्द सुन पड़ोसी को जितना बुरा लगता है उतना ही वह शर्मिंदा भी होता है और वह बिना कुछ कहे ही लौट जाता है। आपका कर्म, आपका व्यवहार ही आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। इसलिए लोग लालच का त्याग करके सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।